ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर करना, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। थोड़ा सुकून से जिया जाए तो दिल दुखाते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, वही चला जाता है जो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी दूसरों को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वह मूर्ख जो प्रेम को बकवास कहते हैं, प्रेम इस संसार की मूल इसी से संसार बना देगा। किसी का सगा नहीं होता जहाँ मतलब खत्म होता है। वजह जहाँ की शुरुआत होती है रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों से जोड़ दी और अनियम ही हो तो दूरियां रिश्तों को तोड़ दी। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसे ही बन जाता है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब। माफ़ी वह दे सकता है जो अंदर से मजबूत। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में चलते हैं। यह बात मत सोचो कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक बात, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलेंगे कि मूर्ख इंसान से बहस करना। गाल पर बैठे मच्छर को मारने गए, मच्छर मरे या ना मरे आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी हो और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मगर मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उसकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि आप अभी भी उनसे 2 कदम। मेरी जिंदगी में कितनी गलतियां हैं। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया जा सकता है, हर किसी की दुख से ज़्यादा, पर वहाँ भी कभी किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। किस्मत पर पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी का मज़ा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो हमें कहीं का नहीं छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग किसी जरूरत के समय दिया गया असहयोग, दोनों से जीवन बदल जाता है। कभी अकेले चढ़ना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही बैठता है। सलाह के सब शब्द से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए, मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म कर दिया जिसको सीने से छुपाए रखते थे। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना असंभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। छोटे क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को 200 मतलब बाढ़ आ सकता है, डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है, खुद
उनके जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिरने वाले अगर अपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लग जाता है। आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारे दिल रोज, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के साथ आए होते हैं, अपनों के टुकड़े होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं बल्कि ज़िंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया है। सच्चे रिश्ते को वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जिसकी संगत में नकारात्मक लोग बुरे वक्त या बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़े। अपने मन को आत्मा कर्म करे और प्रेम करे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण निंदा, गुस्सा, डर, थकान, आलस के जैसा और भी डालने की आदत एक जंगल में एक है। गर्भवती हिरन थी, उसका प्रश्नकाल एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच में चली गई। जो उसे सुरक्षित लक्ष्य अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी भाई को देखा तो वहाँ एक शिकारी तीर का निशान आसान के उसके हुए लगाए हुए खड़ा था। उसी समय दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी आगे की ओर बढ़ रहा था। इतनी सोचने लगी कि अब क्या करे। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग और एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रहेगा? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा दिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली कर के आने से तारिक यहाँ की इतनी दूरी और चला गया कि जाकर भूखे शेर के लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वच्छ बच्चे को जन्म दिया। दोस्त, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहें। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सबको ईश्वर के हाथ पे सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही कहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।